जय हिंद दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अमरजीत और आप सभी को नॉलेज E24 में स्वागत है। तो ये वीडियो NIS DLED के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें। बस आप सभी से एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि देखिए ये जो मैं वीडियो लाया हूँ ये लाइक सब्सक्राइब के लिए नहीं लाया हूँ। ये वीडियो NIS DLED कैंडिडेट के साथ जो भी बीत रही है उससे जुड़ी कुछ अपडेट है वो मैं आप सभी के बीच शेयर करने वाला हूँ। और साथ ही मैं आप सभी के बीच ये भी बताना चाहूँगा कि आप लोग अगर अभी साथ नहीं दिए तो फिर आपके हाथ से धीरे धीरे निकलता चला जाएगा। इसलिए आप लोगों को ये वीडियो अंत तक जरूर देखना है और अपने अनुसार और साथ ही इससे जुड़ी आप सभी को अपडेट जरूर डालना है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं इस वीडियो में तो सबसे बड़ी जो आप लोगों के लिए अपडेट है NIS DLED के जितने भी डिग्रीधारी हैं उनके लिए। तो NIS के स्टूडेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट में गजट पेश पर केस। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इसका मतलब क्या है मैं आपको आइए इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो NCTE पे केस NIS के द्वारा। फिर मैं अगर बात करूं तो NIS डिग्री मान्य। तो देखिए जितने भी टॉपिक मैं आपको लिखा हूं इस थंबनेल पे, तो ऐसा नहीं कि कुछ भी मैं उठा के लिख दिया हूँ, बिल्कुल सही है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आप सभी के लिए बात करूँ तो NIS DLED के जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर आप लोग अपडेट होंगे, आप लोग बहुत अदर स्टेट से होंगे, अगर आप लोग बिहार से होंगे या आप लोग बिहार के भी खबर सुने होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि NIS के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको नियुक्ति पत्र ही नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थी वो लोग BPSC के एग्ज़ाम भी दिए थे TRE 1.0। मैं अगर बात करूं तो TRE 1.0 जिनका फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका था, सारे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि हाल फिलहाल में सब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया था, उसमें से बहुत सारे NIS DLED के कैंडिडेट्स हैं। और मैं अगर बात करूँ तो BPSC TRE 2.0 में तो उसमें भी बहुत सारे NIS DLED के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो उनको बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा या BPSC के द्वारा उनको अभी नियुक्ति पत्र देने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों? तो फिलहाल ये सारा देखते हुए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोग अभी से बिल्कुल अपडेट रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी बाहर निकाल दिया जाए। अगर आप लोग अभी थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो बिल्कुल आप लोग 100% वैलिड डिग्री में है, ये आप लोग हर हमेशा मान के चलिए। तो जैसा कि अभी आप लोग चलिए, ये तो मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ और धीरे धीरे करके जितने भी स्टेट हैं सभी से NIS DLED कैंडिडेट को करीबन बाहर ही निकालने की कोशिश किया जा रहा है। तो ऐसे में NIS DLED के स्टूडेंट के द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में गजट पेश पे केस करने की जो है वो रणनीति बनाई जा रही है। और कब तक ये केस होगा मैं आपको ये इस वीडियो के माध्यम से सारा कुछ बताऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बताऊंगा कि NCTC पे केस NIS कैंडिडेट के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, NIS DLED के जितने भी डिग्रीधारी हैं तो देखिए उनके द्वारा छल हुआ है कहीं ना कहीं। अगर आप लोग किए होंगे तो आप लोग देखे भी होंगे कि 17 से 19 आपके मार्कशीट पे पूरा 2 साल लिखा गया है। और आपको उस टाइम ये भी बताया गया था कि आप लोग 100% एलिजिबल हैं किसी भी प्राइमरी स्कूल के लिए, या किसी भी आवेदन आती है तो आप लोग उसमें बिल्कुल एलिजिबल रहेंगे। ये कहने के बाद उसके बाद इस पर गजट पेश नहीं किया गया, जिस कारण से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस डिग्री को अमान्य घोषित कर दिया गया। अब इस अमान्य डिग्री घोषित करने के पीछे किसका हाथ है? 100% NCTE का हाथ है। अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे 14 लाख जितने भी कैंडिडेट हैं, 14 लाख जितने भी स्टूडेंट हैं, उनका यहाँ पे क्या गलती था? क्या वो फ्रॉड से डिग्री लिए थे या कहीं से डिग्री खरीदे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो बिल्कुल सारे वैलिड हैं। तो इस पे मैं अगर बताना चाहूँ तो NCTE के गलती के कारण आज स्टूडेंट सड़क पे आ चुके हैं और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन भी हो चुका है, उसके बाद उनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिल रहा है। उन्हीं के साथ अदर कैंडिडेट सेलेक्ट हुए, उनको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल गया है, और जो स्टूडेंट NIS से हैं उनको हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? और ये 100% NCTE की गलती के कारण ये हुआ है। और कहीं ना कहीं देखिए सुप्रीम कोर्ट का काम ही होता है कि इस पर निगरानी रखना। अब देखिए हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे गलती NCTE के है, फिर भी NCTE को कुछ नहीं बोला गया। इसके पीछे मैं आपको रीज़न बताता हूँ, क्योंकि जब भी अगर आप लोग कोर्ट में केस लेके जाते हैं तो उस केस का जो पार्टिकुलर आपके जजमेंट है जो आप लोग उससे सुनना चाहते हैं उस पर केस की सुनवाई होती है, ना कि NCTE के गजट को लेकर। तो मैं अगर बात करूँ तो पिछले वाला जो केस था सिर्फ NIS डिग्री मान्य अमान्य को लेकर था। और आप लोग जानते ही होंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई भी केस जाता है तो उस पर पूरी तरीके से रिसर्च होता है, उसके बाद ही इसका फैसला आता है।
अब देखिए NIS डिग्री जो है 100% मान है, 2 साल का भी है, सारा कुछ है। और जिस टाइम ये डिग्री निकाला गया था उस टाइम प्रचार प्रसार भी किया गया था कि ये डिग्री अदर डिग्री से बहुत ही बेटर है। तो उसके बाद भी क्यों निकाला गया, तो देखिए इसमें थोड़ा सा चूक हुआ था गजट पेज को लेकर, और ये जो गलती है NCTE के द्वारा हुआ है। तो जितने भी NIS के कैंडिडेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके द्वारा अब बताया जा रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट और भी 1-2 ऐसे कोर्ट हैं जिनमें NCTE पे ही केस किया जाएगा। और क्यों ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल वैलिड है, और आप लोग जो केस कर रहे हैं कहीं ना कहीं आपको सफलता ही मिलेगी, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। क्योंकि इसमें कहीं भी बच्चे का गलती नहीं है। अगर पहले ही बता दिया जाता कि ये सिर्फ 1 टाइम विंडो है, तो एक ही बार जिस पोस्ट पे आप लोग हैं उसी पे रहने के लिए अगर आप लोग एलिजिबल बनेंगे तो कोई कैंडिडेट ये करता ही नहीं कोर्स। क्योंकि उस टाइम साफ साफ प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि सारे प्राइमरी के लिए कोई भी स्कूल हो, कोई भी आपके सरकारी या प्राइवेट या जहाँ भी आप लोग एलिजिबल, मतलब जहाँ भी प्राइमरी का सीट है तो आप लोग उसके लिए एलिजिबल हैं, जहाँ भी प्राइमरी का पोस्ट आता है सभी के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। तो उसके द्वारा 14 लाख स्टूडेंट के द्वारा ये किया गया था कोर्स है। और इस पर अगर मैं बात करूं तो गजट पेश के कारण देखिए NIS डिग्री अभी भी जो अमान्य सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ है वो अमान्य नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि वो सिर्फ जो गजट पेश के कारण इसे अमान्य कर दिया गया, और ये गजट पेश जो है वो NCTE का भूल है। तो इस बेसिस पे बच्चों के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हुआ है। इसके तहत वो बिल्कुल ही केस कर सकते हैं, इसमें कहीं भी दुराई नहीं है। और उनका मांग है, उनकी इसमें क्या गलती है जो उन्हें बाहर निकाला गया, और उन्हीं के साथ सेलेक्टेड स्टूडेंट को भी जो है वो ज्वाइन किया गया। और जो कैंडिडेट NIS से हैं उनको अभी हाथ में नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। और मैं अगर बात करूं तो ये सिर्फ बिहार राज्य की नहीं है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सभी राज्य में ऐसा होने लगेगा। अगर आप लोग अभी कदम इस पर नहीं उठाए तो धीरे धीरे करके आपके हाथ से ये केस चला जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पैसेंस रखना है, और साथ ही आप लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। NCTE की गलती है तो NCTE को ही सुधारना पड़ेगा, चाहे वो कैसे सुधारे ये उसका मैटर है, ठीक है। क्योंकि 14 लाख कैंडिडेट जो किए हैं उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुआ है, उनके साथ फरेब हुआ है। तो जिस कारण से स्टूडेंट की यहाँ पे कहीं भी नहीं गलती है। तो इसलिए अगर आप लोग NCTE पे, जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर मैं केस करने जा रहा हूँ, बिल्कुल करिए आप लोग। यहाँ से आपको कहीं ना कहीं सुनवाई ज़रूर मिलेगी, और कहीं ना कहीं आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। क्योंकि जिस टाइम आपको डिग्री करवाया गया था साफ अक्षरों में लिखा गया था नरेंद्र मोदी जी का प्रचार प्रसार करते हुए कि ये 100% वैलिड है और ये अदर डिग्री से बेटर है, और ये पूरे 2 साल की है, ये भी दिया गया है। तो अभी अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 2 साल को ना मानने के पीछे का जो रीज़न मिला है वो कहीं ना कहीं NCTE की गलती है। तो उनको ही सुधारना पड़ेगा, और उनको चाहे जैसे सुधारना पड़े। और ये जो केस की सुनवाई है उस लिस्ट में भी दिया गया कि NCTE के हाथ में है, NCTE के पास पावर है कि वो रिड्यूस कर सकती है किसी भी कोर्स को। जैसा कि आपको पता होगा कि पहले जो B.Ed का डिग्री था 1 साल का होता था, अब 2 साल का होता है। तो ऐसा हो सकता है, या 2 साल का जो कोर्स होता था उसको 1 साल में बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिसे कर दिया गया। तो NCTE के पास पावर है, और कहीं ना कहीं अगर आप लोग ये करते हैं तो इस पे ज़रूर सुनवाई होगी, और NCTE को गजट पास करना ही पड़ेगा। और गजट अगर पेश हो गया तो आप लोगों का डिग्री फिर से मान्य हो जाएगा, आप लोग सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इसको देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाए हैं। और क्यों ना कदम उठाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है, तो इसलिए लास्ट कदम अब वो सभी उठा रहे हैं। और तो देखिए फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और इससे जुड़ी जब केस हो जाएगा, जब जहाँ पे अपडेट होंगे मैं आप सभी को करता रहूँगा। और बस आप लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहिए, ताकि NIS D.Ed से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग भी ज़रूर एक्टिव रहिए, क्योंकि आज आप लोग देखे होंगे कि BPSC बिहार से निकाला गया, कल UP से निकाला जाएगा, परसों आपके अदर स्टेट से निकाला जाएगा। ये आप लोग मान के चलिए कि धीरे धीरे करके सभी स्टेट से निकाला ही जाएगा, ये आप लोग बिल्कुल मान के चलिए। इसलिए आप लोग एक बन के रहिए, और जहाँ तक हो जो भी आपको जिस तरीके से भी इस डिग्री को मान्य करवाना है, आप लोग को जो भी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिए। मैं बिल्कुल आप सभी के साथ हूँ। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले जो कि B.Ed का प्रचार प्रसार कर रहे थे वो भी अभी NIS D.Ed के पक्ष में हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि B.Ed को सिर्फ 1 to 5 से निकाला गया, इनका डिग्री ही अमान्य कर दिया गया।
तो कहीं ना कहीं दोनों में अंतर है। और इनका अगर डिग्री अमान्य होता है तो 2 साल, चलिए रुपया बर्बाद हुआ कोई बात नहीं, 2 साल भी बर्बाद हुआ और साथ ही बहुत सारे का तो एज निकल गया अभी से डिग्री लेने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना अपडेट था, और इससे जुड़ी केस रिलेटेड जो भी अपडेट मेरे पास आती है मैं आप सभी को करता रहूँगा। और जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो NIS DLED के तरफ से कुछ भी सहयोग करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अपना राय जो भी देना चाहते हैं वो भी ज़रूर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के बीच शेयर करना चाह रहा था, और इससे जुड़ी 2 तारीख को सबसे बड़ी अपडेट आने वाली है, वो मैं आप सभी को ज़रूर बताऊँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।